अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब कर रहे होंगे बहुत सारा एंजॉय भी जी, और दोहरा रहे होंगे अपने सबक को भी बहुत अच्छे से। और मैं आपको कह रही हूँ खुशामदीद मालूमात आमा क्लासों में, और हाजिर हूँ आपके लिए लेकर आपकी मशक। जो पीछे हमने चैप्टर पढ़ा था, जी हाँ, क्या सबक पढ़ा था हमने जाना था सूरज के बारे में और सूरज के गिर्द घूमने वाले ज़मीन के साथ दूसरे सियारों के बारे में। और हमने जाना था कि साए लंबे और छोटे कैसे होते हैं और साए बनते कैसे हैं। और आज हम करेंगे इसी सबक की मशक हल और देखते हैं थोड़ा सा कि आपकी लेते हैं आजमाइश भी, आपने कितने अच्छे से इसको दोहराया था और कैसे देते हैं सवालात के जवाबात। चलते हैं अपने सबक की मशक की तरफ जी। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं सबक का जायज़ा और करते हैं पहला सवाल हल। निज़ाम शमसी में होते हैं सियारे सितारे ये दोनों जी, ये दोनों। सूरज तुलू होता नज़र आता है मशरिक़ से। ज़िंदगी मौजूद है सिर्फ ज़मीन पर। ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है 24 घंटों में। खाली जगह पुर करें। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमते हुए एक चक्कर तकरीबन डैश दिनों में पूरा करती है 365 दिनों में। जब रोशनी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो डैश बनता है साया। सुबह के वक़्त साए डैश और दोपहर के वक़्त साए डैश होते हैं। जी हाँ, सुबह के वक़्त लंबे और दोपहर के वक़्त छोटे होते हैं। साए के रुख और जिसामत से हम डैश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, वक़्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कुछ देखते हैं ज़हनी आजमाइश के सवालात और देते हैं उनके जवाबात। हम सूरज से क्या हासिल करते हैं। सूरज से हम रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। बुनियादी सिमतें कितनी होती हैं। जी हाँ, बुनियादी सिमतें 4 हैं। रोशनी किस तरह सफ़र करती है। रोशनी हमेशा सीधी लाइनों में सफ़र करती है। आप किसी जगह के मोहल्ले वकू के बारे में कैसे जान सकते हैं। किसी भी जगह का मोहल्ले वकू उसकी बुनियादी 4 सिमतों की मदद से जाना जाता है। जनूब की मुखालिफ सिमत को क्या कहा जाता है। शुमाल। अगर आपके सामने मशरिक हो तो आपकी पुश्त पर कौन सी सिमत होगी। मगरिब। साए की शक्ल और जिसामत का तयन कौन से अवामिल करते हैं। रोशनी किस सिमत और जाविये से आ रही है, ये करते हैं तयन हमारे साए की शक्ल और जिसामत का। अब कुछ देखते हैं मालूमात की जांच। दिन और रात किस तरह बनते हैं। ज़मीन का अपने महवर के गिर्द गर्दिश करना दिन और रात को बनाता है। साया कैसे बनता है। साया रोशनी की वजह से बनता है कि रोशनी किस सिमत से आ रही है। अगर आपका रुख जनूब की तरफ है तो आपके पीछे कौन सी सिमत होगी। जी हाँ, बिल्कुल शुमाल। 4 बुनियादी सिमतें कौन सी हैं। अगर आप कोई सिमत मालूम करना हो तो आप कैसे मालूम करेंगे। 4 बुनियादी सिमतें शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब हैं। और अगर हमने सिमत मालूम करनी हो तो हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे। हमारे सामने मशरिक, पीछे मगरिब, दाएं जानिब जनूब और बाएं जानिब शुमाल होगा। सूरज हमें मशरिक से तुलू होता और मगरिब में गुरूब होता क्यों दिखाई देता है। जी हाँ, क्योंकि हमारी ज़मीन के सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है। इस गर्दिश की वजह से सूरज हमें मशरिक से तुलू होता और मगरिब में गुरूब होता नज़र आता है। अब कुछ तहकीक आपके लिए। मुख्तलिफ औकात में घर के बागीचे या छत पर जाएं और अपने साए की सिमत और जिसामत का मुशाहिदा करें। मालूमात नोट करें और दिया गया जदूल मुकम्मल करें। कुछ प्रोजेक्ट भी। स्कूल के मैदान में एक छड़ी अमूदन नस्ब करें और इस छड़ी की मदद से दिन के मुख्तलिफ औकात में बनने वाले सायों की लंबाई का मुशाहिदा करें। अपने मुशाहिदात अपने साथियों को बताएं। अपने मोहल्ले का नक्शा बनाकर अपने स्कूल, घर और दीगर मकामात की सिमतें मालूम करें। अपने हमजमात साथियों को बताएं कि आपके घर के अतराफ में कौन कौन सी जगह वाक़या हैं। कुछ रहनुमाई असातिज़ा कराम के लिए भी। तलबा को साए की लंबाई और सिमत मालूम करने के लिए सुबह के वक़्त स्कूल के मैदान में ले जाएँ। मैदान में छड़ी नस्ब करें और तलबा से कहें कि छड़ी से बनने वाले साए की लंबाई और सिमत का बगौर मुशाहिदा करें और ये अमल दोपहर के वक़्त दोहराएं। शाम के वक़्त उन्हें घर से छड़ी की मदद से साए की लंबाई का मुशाहिदा करने को कहें। इन्हें मुख्तलिफ औकात में बनने वाले साए चार्ट पर बनाने को कहें। इन्हें कहें कि चार्ट मुकम्मल करके अपने हम जमात साथियों को दिखाएं। तलबा से चार्ट पर अपने मोहल्ले का नक्शा बनाने को कहें। इन्हें कहें कि बुनियादी सिमतों की मदद से अपने मोहल्ले की चारों अतराफ में मौजूद मुख्तलिफ मकामात के बारे में
اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو بتائیں کہ کون سی جگہ کس سمت میں واقع ہے۔ جی تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سوالات کے جوابات بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ ان کی کریں گے اچھے سے دہرائی اور کریں گے ان کو اچھے سے یاد۔ تو میں آپ سے ملوں گی ایک نئے سبق میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔